कहते हैं साथी से सब बताओ लेकिन छुपाने वाले हर राज को छुपाओ, और सीएम गहलोत के साथ यही ऐसा लगता है गलत हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बड़ा धमाका करते हुए अपने ही आका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, टिकट नहीं दिए जाने की नाराजगी दिखी तो और 25 सितंबर की घटना का भी हर राज खोलकर रख दिया। चुनाव हारते ही खास ने खोले राज। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा बागी। 25 सितंबर की बता दी असली बात। बोले कांग्रेस को गहलोत ने ही हराया। कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी फूट चुनाव हारते ही सामने आ गई। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास रहे ओएसडी लोकेश शर्मा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बगावत के सुर छेड़ दिए। उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो खुलासा किया वो सब चौंकाने वाला है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं हूँ। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। नहीं, मैंने कहा कि मैंने हर बार बताया, मैं कई बार बता चुका था उन्हें, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा कि मैं अपनी रिपोर्ट भी दे चुका था मुख्यमंत्री जी को स्वयं को। अगर वो सुनना ही नहीं चाहें और उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुननी पसंद हो तो कोई क्या कर सकता है। तो फिर आपने आगे नहीं कहना मुनासिब नहीं समझा? आज क्योंकि आगे किसे कहते भाई, मैं तो उनका एक कार्मिक था ना अभी तक। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि आला कमान के साथ में फरेब, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक ना बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहना, आत्ममुग्धता से लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। आज के ये नतीजे तय थे। बताऊं कि जो भी लोग यहाँ आए उनको किसी को भी उस रूप में यहाँ मुझे लगता है पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने ही अपने निर्णय किए, अपने अनुसार ही सारे इस सिस्टम को चलाया, कैंपेन किया। जो कुछ भी चाहता है वो टिकट दिलाने की बात हो, जितने लोगों को दिलवाना था वो भी तो एक जिद्दी थी ना। जब ये रिपोर्ट आ गई थी, फ्री हैंड किसने दिया? फ्री हैंड कांग्रेस आला कमान ने दिया। तो फिर अगर फ्री हैंड आपने दिया, क्योंकि तो कहा ये गया था, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। कहा ये गया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मैं हर हाल में सरकार को रिपीट करवाऊंगा। बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती किसी भी रूप में तो फिर ये कहते ना कि आपने तो मुझे ये काम नहीं करने दिया, वरना तो मैं इसको रिपीट करवा के लाता सरकार को। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था खेल। में सच्चाई व्यक्त की। लोकेश जी, आपने जिक्र किया इस पोस्ट में कि 25 सितंबर की जो घटना थी उसके बाद ही शुरुआत हो गई थी। ये बड़ा फैक्टर आपको क्यों लगता है? कि ये तो उस वक्त जो एक कहते हैं ना कि मुहिम चली थी, और उस मुहिम के अनुसार जो कुछ भी हो रहा था कि प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और बने, कोई और भी इस प्रदेश में आगे बढ़ सकने की क्षमता रखता है तो उसे अवसर मिले। मुझे लगता है कि उस वक्त में अगर इस तरीके के परिवर्तन होते तो आज और परिणाम अच्छे आ सकते थे और हम सरकार बना लेते। पिछले 5 साल से एक तानाशाह सरकार पे राज कर रहा था और वो अपने अंगुलियों पे न केवल मंत्रियों को नचा रहा था बल्कि विधायक और जनता को भी नचा रहा था। और उसी का परिणाम है कि पूरे 5 साल कांग्रेस में और सरकार में इतना बड़ा असंतोष रहा, जो कि सरकार जाने के कुछ ही मिनटों बाद में जनता के सामने आ गया। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई विधायक और कई मंत्री और सामने आकर इस प्रकार के अशोक गहलोत जी के बयान देंगे। अशोक गहलोत जी का आखिरी कार्यकाल था जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खत्म हो गया।
दरअसल 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। उस वक्त कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत दावेदार थे। हालांकि उन्होंने बाद में नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में कई नेताओं पर कार्रवाई की थी। फिलहाल लोकेश शर्मा की पोस्ट के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीएम गहलोत के साथ यही ऐसा लगता है गलत हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बड़ा धमाका करते हुए अपने ही आका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, टिकट नहीं दिए जाने की नाराजगी दिखी तो और 25 सितंबर की घटना का भी हर राज खोल कर रख दिया। चुनाव हारते ही खास ने खोले राज। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा बागी। 25 सितंबर की बता दी असली बात। बोले कांग्रेस को गहलोत ने ही हराया। कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी फूट चुनाव हारते ही सामने आ गई। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास रहे ओएसडी लोकेश शर्मा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बगावत के सुर छेड़ दिए। उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो खुलासा किया वो सब चौंकाने वाला है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं हूँ। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। नहीं, मैंने कहा कि मैंने हर बार बताया, मैं कई बार बता चुका था उन्हें, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा कि मैं अपनी रिपोर्ट भी दे चुका था मुख्यमंत्री जी को स्वयं को। अगर वो सुनना ही नहीं चाहे और उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुननी पसंद हो तो कोई क्या कर सकता है। तो फिर आपने आज नहीं कहना मुनासिब नहीं समझा? आज क्योंकि आगे किसे कहते भाई, मैं तो उनका एक कार्मिक था ना अभी तक। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि आला कमान के साथ में फरेब, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक ना बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहना, आत्ममुग्धता से लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। आज के ये नतीजे तय थे। बताऊं कि जो भी लोग यहाँ आए उनको किसी को भी उस रूप में यहाँ मुझे लगता है पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने ही अपने निर्णय किए, अपने अनुसार ही सारे इस सिस्टम को चलाया, कैंपेन किया। जो कुछ भी चाहता है वो टिकट दिलाने की बात हो, जितने लोगों को दिलवाना था वो भी तो एक जिद्दी थी ना। जब ये रिपोर्ट आ गई थी, फ्री हैंड किसने दिया? फ्री हैंड कांग्रेस आला कमान ने दिया। तो फिर अगर फ्री हैंड आपने दिया, क्योंकि कहा ये गया था, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, कहा ये गया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मैं हर हाल में सरकार को रिपीट करवाऊंगा। बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती किसी भी रूप में तो फिर ये कहते ना कि आपने तो मुझे ये काम नहीं करने दिया, वरना तो मैं इसको रिपीट करवा के लाता सरकार को। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था खेल। में सच्चाई व्यक्त की। लोकेश जी, आपने जिक्र किया इस पोस्ट में कि 25 सितंबर की जो घटना थी उसके बाद ही शुरुआत हो गई थी। ये बड़ा फैक्टर आपको क्यों लगता है? कि ये तो उस वक्त जो एक कहते हैं ना कि मुहिम चली थी, और उस मुहिम के अनुसार जो कुछ भी हो रहा था कि प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और बने, कोई और भी इस प्रदेश में आगे बढ़ सकने की क्षमता रखता है तो उसे अवसर मिले। मुझे लगता है कि उस वक्त में अगर इस तरीके के परिवर्तन होते तो आज और परिणाम अच्छे आ सकते थे और हम सरकार बना लेते। पिछले 5 साल से एक तानाशाह सरकार पे राज कर रहा था और वो अपने अंगुलियों पे न केवल मंत्रियों को नचा रहा था बल्कि विधायक और जनता को भी नचा रहा था।
और उसी का परिणाम है कि पूरे 5 साल कांग्रेस में और सरकार में इतना बड़ा असंतोष रहा, जो कि सरकार जाने के कुछ ही मिनटों बाद में जनता के सामने आ गया। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई विधायक और कई मंत्री और सामने आकर इस प्रकार के अशोक गहलोत जी के बयान देंगे। अशोक गहलोत जी का आखिरी कार्यकाल था जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खत्म हो गया। दरअसल 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। उस वक्त कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत दावेदार थे। हालांकि उन्होंने बाद में नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में कई नेताओं पर कार्रवाई की थी। फिलहाल लोकेश शर्मा की पोस्ट के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में परंपरा तोड़ने में हम कामयाब नहीं हो सके। परंपरा तोड़ने की उम्मीद लेकर हमने बहुत कोशिश की। पायलट ने कांग्रेस की हार को चिंता का विषय बताया और कहा कि हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते और इस बार भी वही हुआ। इस बात का खेद है, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्या कारण रहे जिससे हम सरकार नहीं बना पाए। पायलट ने कहा कि कारणों का विश्लेषण भी होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी सामने है। और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज़ बनने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी सामने है। और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया। इधर कांग्रेस विधायक दल की कल जयपुर में बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने नवनिर्वाचित विधायकों को पीसीसी बुलाया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर चर्चा करेगी, साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों से चुनाव की फीडबैक भी लेगी। कांग्रेस विधायकों से लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान भी कर सकती है। कांग्रेस अपनी हार पर हैरान है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि इस हार से पार्टी सबक लेगी और लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। जोशी ने कहा पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी और गलतियों से सीख लेगी। बाबूलाल धायल ने महेश जोशी से खास बातचीत की। राजस्थान में राज बदल गया है, रिवाज कायम है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस हार पर क्या महसूस कर रही है, आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी से। जोशी साहब, क्या लगता है क्या कारण रहे कि पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए बाबूलाल जी, ये कहना बहुत जल्दी है। कल चुनाव परिणाम आया, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम सरकार बनाएंगे, परिणाम बिल्कुल विपरीत आ गया। अब आज के आज ये इस सवाल का जवाब देना कि ऐसा क्यों हुआ, इनके क्या कारण थे, संभव नहीं है। तात्कालिक टिप्पणी तो ये हो सकती है कि प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि भाई हम इनका इसमें जो कारण रहे मतलब पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, जो कारण हैं उन कारणों को ढूंढेंगे, हमारी क्या कमियां रही हैं कि सामने वालों ने हमारी बात को जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं पहुंची, किस तरीके से माहौल बनाया, माहौल बनाने में झूठ का सहारा लिया, सच का सहारा लिया, क्या किया। ये सारा विश्लेषण का मंथन का विषय है जिसमें समय लगता है। समय तो लगेगा। ये बताइएगा, आपने गारंटी दी, मिस कॉल नंबर आपने जारी किए, महंगाई राहत शिविर लगाए, मुफ्त में बिजली दी, कर्ज माफी की, इनका असर क्यों नहीं दिखा आखिर चुनाव में? आखिर मतदाताओं ने क्यों खारिज कर दी कांग्रेस की इन योजनाओं को, स्कीम्स को? यही तो मैं कह रहा हूँ। कल तक हमें यकीन था, सुबह तक
अब क्यों खारिज करी या पूरा विश्वास क्यों नहीं किया, इसका पता लगाने में समय लगता है। राजनीति धैर्य का काम है। आप जो कह रहे हैं पता इन सब चीज़ों का लगाना जरूरी है, क्योंकि राजनीति कहीं रुकती नहीं। ये कोई अंतिम चुनाव नहीं, आगे भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर से 5 साल में विधानसभा के चुनाव आएंगे। इन सब का विश्लेषण करना, मंथन करना जरूरी है, लेकिन राजनीति धैर्य का काम है। ये थे महेश जोशी जो कह रहे हैं कि हार के कारणों की कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी, तभी पता चलेगा कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। वक्त इसमें जरूर लगेगा, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हार के कारणों को पहचान कर उचित कदम उठाकर सही टिकट बांट पाएगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर।